आरों को उसको जितना जल्दी से भी जल्दी पकड़कर अरेस्ट करके उसको फांसी की सज़ा दिला दें। इस वक्त गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत अंगरा गांव में हूं। जैसा कि जानते हैं कि पिछले दिनों जो एक निजी विद्यालय, जिस विद्यालय का नाम है न्यू इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में अंकित कुमार पढ़ाई करता था, उसको शिक्षकों के द्वारा पीट कर हत्या कर दिया गया। और इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुआ और कैसे घटना हुआ, हम पूरी घटना की जानकारी के लिए हमारे साथ में अंकित के पिताजी हैं और हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि क्या घटना हुआ था, क्या सच्चाई है और किस तरह से अभी तक कार्रवाई हुआ। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जय पासवान, घर अंगरा हुआ, थाना डोभी। के पिताजी अंकित के हम पिताजी हुए, जो बच्चा डेथ हुआ। क्या घटना, शुरू से बताइए कैसे घटना हुआ। 11 तारीख को दोनों बच्चा से बात हुआ, मेरा परिवार भी बच्चे से मिले भी। 12 तारीख को मास्टर ने फ़ोन किया कि आपका बच्चा की तबीयत ख़राब है, से आके देख लीजिए। तो मेरा परिवार ने बोले कि तबीयत ख़राब ज़्यादा है, तो बोल तबीयत ख़राब ज़्यादा नहीं है, से दावा दे दिए हैं, से बच्चा ठीक है। तो मेरा परिवार ने बोले कि बोल ठीक है, तो 13 तारीख को आवेंगे, कुछ पैसा ही बाकी हो से भी जुगाड़ करके आवेंगे और दे देंगे। तो बोल ठीक है, से कोई दिक्कत नहीं, आइएगा। उसके बाद 13 तारीख को क्या हुआ कि 6 बजे फ़ोन चला गया। 13 तारीख को सुबह ही 6 बजे फ़ोन चला गया कि आपको बच्चा की तबीयत ख़राब है ज़्यादा, से हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। सरघाटी रेफरल हॉस्पिटल है, सरकारी है, उसमें भर्ती कर दिए हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, से ऐसा बात है तो आते हैं 1 घंटा बाद। तो बोल नहीं, अभी तुरंत आइए। यहाँ से मेरा परिवार गए, फिर भतीजा भी गए, दोनों मोटरसाइकिल से गए। हम होटल में काम कर रहे थे, हम घर नहीं थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम होटल में काम करते हैं, औरंगाबाद गोह में काम कर रहे थे, हम खाना बनाने का काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से मेरा परिवार गए, भतीजा गए, तब मैडम जो हॉस्पिटल, मैडम जो स्कूल से जो लाए थे यहाँ उसको, तो बाहर ही थी और बच्चा अंदर था। बच्चा तो ख़त्म हो गया था स्कूल में, मास्टर ने मारकर ख़त्म कर दिया था स्कूल में। एक तो सोह में लाया था, हॉस्पिटल से ही पता लगा, तो बोल बच्चा मतलब मारा हुआ इन लोग लाया था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से मेरा परिवार गए, पूछे कि बच्चा किधर है अंकित, तो बोल बच्चा ख़त्म हो गया, ऐसे अंदर है। इतना सुना बस मेरा परिवार रोने लगी, मेरा परिवार ने रोने लगी। भतीजा जो था से इतना जब बोली हूँ मैडम कि बच्चा ख़त्म हो गया है, अब बस वो जो मैडम दी थी से भागने लगा। बंदना भागने लगी, मेरा भतीजा पकड़ने लगा, उसका साड़ी पकड़ा था। एक सरघाटी थाना का कोई पुलिस था, जो भी नाम अभी भुला रहे हैं, तो पकड़े लगा, तो उसको छुड़वा के 4 व्हीलर गाड़ी लगल था वहीं पे, उसको बैठा के ले चल गया थाना में। इन लोग दोनों बच गए, मेरा परिवार रोने लगा। मेरा एक भतीजा था, कुल हम 2 ही वो था। उसके बाद फिर घरे फ़ोन किया, पूरा सब गांव वाला सब उठ के यहाँ से गया, मेरे पास ही फ़ोन आया, गया होटल में कि ऐसा ऐसा बात है, से तू चले आओ। वहाँ से हम तुरंत निकल गए, मेरा 2.5-3 घंटा लग गया गोह से आने में सरघाटी। लगभग उस आवासीय विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? वहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे थे, कम से कम 150 से ऊपर थे। 150 से ऊपर? हाँ। तो ये घटना होने के बाद 150 बच्चे को वहाँ पर रह करके ना पढ़ाई करते हैं? तो हाँ, बच्चे रहना खाना वही करके और फिर ताला लगा करके फिर गार्जियन की जानकारी हुआ किसी तरह से। अच्छा। तो कुछ बच्चे 13 तारीख को भी चला गया था, गार्जियन आ रहा था, ले जा रहा था, आ रहा था, ले जा रहा था। और 13 से 14 होते होते मतलब मैंने खाली हो गया। गेट में स्कूल में फिर ताला लग गया और सिर्फ बंद लग गया। हाँ, बंद है स्कूल अभी, बंद है। उसके बाद फिर आप लोग सड़क जाम किए, तो सड़क जाम करने के बाद फिर प्रशासन आई, तो प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया? हाँ, हम लोग फिर गुस्सा में, सब पूरा गांव वाला भी थे, सब गुस्सा में फिर रोड कुछ जाम किए। तो प्रशासन ने बोलने लगा कि पहले रोड जो जाम किए हुए हैं से मतलब उसको ख़त्म करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। मतलब जो भी प्रशासन था से हम ही लोग के दबाव में डाल रहा है, गुस्सा रहा है प्रशासन, हम ही लोग पर गुस्सा रहा है। उसका तो सोचना चाहिए कि अरे इसका मृत्यु हो गया है बच्चा की, तो कुछ भी गुस्सा में कर सकता है, लेकिन नहीं, प्रशासन भी आ रहा है कि पहले रोड जो जाम किया हुआ है इसे ख़त्म करो, वैसे करो, वैसे करो। मैंने बहुत तरह के दबाव हमारे लोग पर मिला, अभी तक भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर प्रशासन
में अगर प्रशासन में अगर टाइट होना चाहिए था तो उसको पकड़ लेता अभी रोशन को, जो मेरा बच्चा को मारा है। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक नहीं पकड़ाया है वो। तो जो एक जो दारोगा थे कि एक थाना हाँ, जो गोली मारने का हाँ, जब क्या नाम जब हम थे, हमारा एक भाई था चचेरा और साड़ू भी लगते हैं वो दोनों, हम लोग गए तो एक बच्चा से भी पूछे, और जो बच्चा जो पढ़ता था अगल बगल का, वो बच्चा से हमारे भाई ने पूछे कि बाबू से अंकित के साथ में क्या हुआ था रात में। तब वो रोशन सर ने 5-6 चप्पल मारा था अंकित को। उसके बाद फिर उतना तक बच्चा बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंस्पेक्टर जो था राजकिशोर थे, नाम है उनको, सिरघाटी के हैं, राजकिशोर करके नाम है। वो बोला, जब सुन बच्चा के बोला हुआ सुना तो कुर्सी पर बैठा हुआ था, सब उठ गया। और उसके बाद बोला कि तुम लोग 9 बजे से नौटंकी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब मुँह में सटा के गोली मार देंगे, हम ही इंस्पेक्टर हैं, भागो यहाँ से। तो हम लोग थे 3 गो 4 गो थे। और उसके बाद फिर हम लोग, एक मेरा छोटा बच्चा और भी पढ़ रहा था, उसको लिए। और फिर बाकस उकस था बच्चा का, कपड़ा उपड़ा था, वहाँ से लिए। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल चले आए। इतना तक अभी तक जो कार्रवाई हुआ उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। एक तो वंदना के जानकारी है कि वो मतलब जेल चली गई है, लेकिन पूरा फाइनल पता ही नहीं लग रहा है कि वो जेल में गई है कि नहीं। ये भी जानकारी नहीं कि उसको अरेस्ट किया गया है। हाँ, अभी पूरा फाइनल नहीं। जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि हर जगह अरेस्ट किया गया। हाँ, तो क्या अभी आपको भी जानकारी नहीं कि उसको अरेस्ट किया गया? पूरा फाइनल भी, और भी 1-2-4 आदमी कह रहे हैं कि अभी मैंने पूरा फाइनल जानकारी। कैसे हम कह सकते हैं कि वो जेल गई है कि नहीं अभी गई है? आप खुद संतुष्ट नहीं है? जैसे डीएसपी के पास भी हम लोग गए थे 13 तारीख को, जब घटना हुआ शनिवार को, तो इतवार के हम लोग गए थे। तो डीएसपी से मिले सरघाटी। डीएसपी से मिले तो बोला कि मैडम तो जेल में चल गई है, और वो रोशन जो है हत्यारा जो कांड किया है बच्चा के साथ, उसका खोज में लगे हुए हैं। इतना तक तो बोले हैं। और बोले कि 24 घंटा के अंदर में इसका पता करेंगे, अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं उन लोग किया है। इस घटना पर क्या मांग करना चाहते हैं? इस घटना पर हम यही मांग करना चाहते हैं कि मेरा तो बच्चा चला ही गया, अब तो आवेगा नहीं। लेकिन हम यही मांग करना चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है से पढ़ा लिखा हुआ है, उसका सरकार ने नौकरी दे दे, नहीं तो फिर 50 लाख मुआवजा दे। हम यही कहना चाहते हैं। और हत्यारों को उसको जितना जल्दी से भी जल्दी पकड़कर अरेस्ट करके उसको फांसी की सज़ा दिला दे। चलिए, ये थे अंकित के पिताजी जो इस तरह से घटना हुई उसकी जानकारी दे रहे थे। और इस घटना के उपरांत जो इन्होंने मांग रखी वो क्या सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं, ये देखने की बात है।